Hello student, today we discuss about the questions based on quadratic equation. कुछ quadratic equation की basics हम पहले देख लेते हैं कि quadratic equation की जनरल फॉर्म होती है ax square plus bx plus c equal to 0 where a, b, c are real numbers and a cannot be 0. अब क्योंकि इसकी पावर 2 है तो इसकी बेसिकली दो रूट्स होते हैं, इनको जनरली हम अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं. क्लियर? और sum of roots, that is alpha plus beta की वैल्यू होती है minus b by a and the product of root is equals to c by a होता है. क्लियर? और इन रूट्स को निकालने के लिए हमारे पास वेरियस मेथड्स हैं. एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है which according to this alpha comma beta equals to minus b plus minus under root d by 2a where d is equals to b square minus 4ac. ठीक है? और यहाँ से साफ दिख रहा है कि जो रूट्स होते हैं उसकी वैल्यू डिपेंड करती है डी के ऊपर कि डी की वैल्यू कैसी होती है. अगर डी हमारा ग्रेटर देन 0 हुआ तो हमारे रूट्स होते हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. तो अल्फा होगा हमारा माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a एंड बीटा हो जाएगा हमारा माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a. और जब d इक्वल टू 0 हो जाएगा तो रूट्स जो होंगे हमारे रूट्स आर रियल एंड इक्वल और अल्फा इज इक्वल टू बीटा दैट शुड बी इक्वल टू माइनस बी बाय 2a. देखिए माइनस बी और d हमारा 0 है तो माइनस बी बाय 2a रहेगा. रूट प्लस 0 माइनस 0 करें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. अगर d लेस देन 0 हो गया तो उस समय रूट्स आर नॉट रियल. Roots are not real, they are imaginary. We can say roots are imaginary. तो उस केस में ठीक है, सिंपली जो रूट्स होंगे दे आर इमेजिनरी रूट्स. सो दिस इज द बेसिक थ्योरी अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दो रूट्स होंगे अल्फा बीटा, सम होगा माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट होगा सी बाय ए. रूट्स निकालने का तरीका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a. D is known as the discriminant, that is b square minus 4ac. Now let's start with some of the questions. Now the first question, both the roots of the quadratic equation x square minus 12x plus k equal to 0 are prime numbers, then sum of such values of k is. देखिए हमें दे रखा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दोनों रूट्स कहते हैं प्राइम नंबर्स हैं और अगर ऐसा है तो k की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स से अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स हैं. हम जानते हैं कि सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी. बी क्या होता है हमारा x का कोएफिशिएंट b अपॉन a. क्या होता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज 1. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 12. प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c अपॉन a दैट इज k अपॉन 1. क्लियर? दैट इज इक्वल टू k. और अल्फा और बीटा क्या है प्राइम नंबर्स भी हैं. ठीक है, ये भी हमें मालूम है. नाउ अब आप खुद सोचिए कि ऐसे दो नंबर्स, दो प्राइम नंबर्स जिनका एडिशन 12 हो, आई थिंक सो 7 एंड 5 ओनली. इसके अलावा कोई पेयर पॉसिबल है नहीं. तो यानी अल्फा की वैल्यू हम 7 बोल सकते हैं और बीटा की वैल्यू 5. सो देयरफॉर अल्फा इनटू बीटा दैट इज 7 इनटू 5 इज इक्वल टू k दैट इज 35. So k की सिर्फ a की वैल्यू पॉसिबल है दैट इज 35. So the answer is 35. Clear? Now we move to the next question. Question number 2. The quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0
has real roots alpha and beta. If a comma b comma c are real and of same sign, of the same sign, then ऑप्शंस दे रखे हैं हमें इसमें कि अल्फा एंड बीटा बोथ आर पॉजिटिव. सेकेंड ऑप्शन, अल्फा एंड बीटा बोथ आर नेगेटिव. थर्ड ऑप्शन, अल्फा एंड बीटा हैविंग अपोजिट sign. D option, nothing can be said. Nothing can be said. Okay. तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन. देखिए A B C, ठीक है, आर रियल एंड हैविंग सेम साइन. तो लेट्स से A B C को हम मान लेते हैं पॉजिटिव, पहला केस. और दूसरा केस मान लेते हैं कि A B C तीनों दोनों के दोनों क्या है, तीनों के तीनों क्या है, नेगेटिव से. दो केस बनेंगे. चलिए देखते हैं दोनों से क्या आंसर आ सकते हैं. चलिए सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो होता है वो माइनस बी बाय ए. क्योंकि ए और बी हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं तो माइनस बी बाय ए की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव. सो अल्फा इंटू बीटा करें तो होता है वो सी बाय ए. क्योंकि सी और ए दोनों पॉजिटिव हैं तो दैट इज पॉजिटिव. तो ऐसे दो नंबर जिनका एडिशन नेगेटिव हो और प्रोडक्ट पॉजिटिव हो, तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों के दोनों नंबर्स अल्फा एंड बीटा बोथ आर नेगेटिव्स. तभी पॉसिबल है, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होगा और दो नेगेटिव नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो नेगेटिव बन जाएगा. इज इट क्लियर? सो यहां से कंक्लूजन निकला कि बोथ द रूट्स आर नेगेटिव. इसकी बात करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा एक नेगेटिव वैल्यू है और अल्फा इंटू बीटा करें दैट इज सी बाय ए, दैट इज नेगेटिव बाय नेगेटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव. तो हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट पॉजिटिव हो और सम नेगेटिव हो. तो अगेन अल्फा एंड बीटा बोथ आर negatives, तभी पॉसिबल है. तो यानी द करेक्ट ऑप्शन इज बी, बोथ द रूट्स आर नेगेटिव. Now we move to the next question, question number 3. Number of integral value of k for which the quadratic equation 2x square plus kx minus 4 will have two rational solution, will have two rational solution is. Okay. हमें बताना है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के की कितनी इंटीग्रल वैल्यूज हैं जिसके लिए इसकी रैशनल रूट्स हों. ठीक है. तो देखिए अगर इसके रैशनल रूट्स हों तो पहला कंडीशन तो ये होगी कि d एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए ताकि वो रूट से बाहर आ सके. ठीक है. और ABC मस्ट बी रैशनल. ठीक है. तो A2 b स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 4, A कितना है 2 एंड C कितना है माइनस 4. ठीक है. b स्क्वायर माइनस 4AC, क्लियर? दैट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है. और तो k स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 32. दैट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर. मान लेते हैं k स्क्वायर प्लस 32 m का स्क्वायर. सो m स्क्वायर माइनस k स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 32 और m स्क्वायर माइनस k स्क्वायर लिख सकते हैं m माइनस k इंटू m प्लस k इक्वल्स टू 32. सो 32 को अगर हम ब्रेक करके लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 32 इंटू 1, 16 इंटू 2
8 इंटू 4 इस तरह से लिख सकते हैं अपन। नाउ सो हम एक एक करके कंसिडर करेंगे कि लेट से m माइनस के इंटू एम प्लस के 32 इंटू 1 के बराबर है। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो k आए वो इंटीजर आए, फ्रैक्शन में नहीं आए। तो अगर हम 32,1 लेंगे तो यहाँ से हमें इनकी इंटीजर वैल्यू नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक नंबर इवन है, एक नंबर ऑड है। हमें इंटीग्रल वैल्यू तभी मिल पाएगी जब ये दोनों मल्टीप्लीकेशन या तो ऑड हो दोनों के दोनों, या दोनों के दोनों इवन हो। तो यहाँ इन दोनों केसेस से ही हमें k की इंटीग्रल वैल्यू मिल सकती है। चलिए देखते हैं। m माइनस के को हमने मान लिया 2 और m प्लस के को मान लिया 16। पहला केस, दोनों को ऐड करते हैं, k से k कैंसिल, ट्वाइस m इक्वल्स टू 18। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। m की वैल्यू 9 आ जाएगी तो कॉरस्पॉन्डिंगली k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? k इज इक्वल्स टू, m की वैल्यू 9 है तो k कितना आ जाएगा हमारे पास? 7। ठीक है, पहला ऑप्शन। तो ये k की वैल्यू आ जाएगी 7। नाउ अगर मैं इनको इंटरचेंज कर दूं, लेट्स से m माइनस के को मैं 16 बोल दूं और m प्लस के को 2 बोल दूं, तो k से k कैंसिल, ट्वाइस m इक्वल्स टू 18। ठीक है, और m इक्वल्स टू 9 और m इक्वल्स टू 9, तो k की वैल्यू हो जाएगी -7। तो एक की k की वैल्यू आएगी +7 और एक से आएगी k की वैल्यू -7। ठीक है, नाउ नेक्स्ट केस पे आते हैं। लेट्स से m माइनस के इज इक्वल्स टू 8 और m प्लस के इज इक्वल्स टू 4। दोनों को ऐड करते हैं तो ट्वाइस m इज इक्वल्स टू 12। सो m इज इक्वल्स टू 6। m की वैल्यू 6 हो गई तो k आ जाएगा -। दोनों को ऐड किया तो k से k कैंसिल, ट्वाइस m इक्वल्स टू 12, तो m इक्वल्स टू 6। m को 6 रखेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 4 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं k की, जिसके लिए इसके कैसे रूट्स होंगे? इंटीजर्स। So there are 4 values of a. Now move to the next question, that is question number 4. The number of real solution of the equation, x plus under root of x square plus under root of x cube plus 1 equals to 1 is, हमें बताना है कि इसके कितने रियल सॉल्यूशन पॉसिबल है। लेट्स सी द सॉल्यूशंस, हाउ वी कैन सॉल्व दिस। हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1, इस x को हम उधर शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड, इट बिकम 1 माइनस एक्स। तो दोनों साइड का स्क्वायर करते तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस 1। 1 माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, so again squaring on both the sides, so x cube minus 1 is equals to a square plus b square this is x cube plus 1, a square plus b square minus 2ab, that is 4x. Now 1 से 1 again cancel, so x cube minus 4x square plus 4x equal to 0. So यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0. सो द वैल्यू ऑफ x इज 0 और 2. ठीक है, सो x एक बार हम इसको चेक भी करेंगे क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। लेट्स अगर x को 0 रखें तो ये जो हमें गिवन इक्वेशन थी उसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। देखिए 0 प्लस 1 0 1 आ जाएगा, 1 का रूट 1, अगेन 0 प्लस 1 1 बन जाएगा, 1 का रूट 1 और 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1 होता है, तो ये 0 तो सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर हम x की जगह 2 रखें तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 8 प्लस 1 9,
और 9 का रूट हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 3 7, 7 का रूट और ये रूट 7 रह जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा 2, तो 2 प्लस रूट 7 इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 2 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, so the only solution is x equals to 0, so only one solution. Is it clear? 2 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा।